एक बात ध्यान दीजिए कि वो चीजें आपके अनुभव में नहीं आएंगी जो अनुमान आधारित है, जो मान्यताएं हमारी मॉडल के अंतर्गत आती है, वो नहीं आएंगी अनुभव। और उनका होना ना होना फिर बराबर है। वो हमने समझने के लिए मान्यता बना रखी है। हम कहते हैं चित्त में प्रक्रिया चलती है तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब देखी तो किसी ने नहीं, प्रक्रिया तो देखी नहीं किसी ने चलते हुए, क्योंकि वो है नहीं, इसीलिए उसका अनुभव नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि बीज में केवल बीज अवस्था है, उसमें कोई उसका अनुभव नहीं होगा, इसका अर्थ यह है कि वो है नहीं वहां पे, वो माया में भी नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का, जो बदलता नहीं है उसका अनुभव नहीं होगा, जो परा भौतिक परा मानसिक है उसका अनुभव नहीं होगा, उसका अनुमान ही होगा, तार्किक ही रूप से आपको ज्ञान होगा, अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा। जैसे अनुभव करता है, जैसे अस्तित्व है, हाँ संदीप कह रहे नाद रचना है, नाद रचना का अनुभव नहीं होगा। ये संभावना है जो अस्तित्व में शून्यता है, उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव किसका होता है? जो प्रकट है, जो सगुण है, उसका अनुभव होगा। और सगुण और प्रकट बहुत कम है, बहुत कम है। जो भी है वो झूठ है, जो भी है मिथ्या है, वही अनुभव होगा। उसी से काम चलाना है हमें। अनुभव हमेशा ऐसा होगा कि जो बताएगा आपको कि ये भी माया है, वो भी माया है, ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं है। इसी तरह के अनुभव होंगे आपको। जो कहते हैं पॉजिटिव अनुभव नहीं होगा, सब नेगेटिव है। इसका मुझे संस्कृत शब्द पता नहीं क्या है, लेकिन आप वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ तक कि बौद्ध मार्ग में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि यदि ज्ञान मिलता है और आप कहते हैं कि वो मुझे अनुभव हुआ इसलिए ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। सत्य का अनुभव नहीं होता, असत्य का अनुभव होता है। और ये जाना जाता है कि ये असत्य है, उसी को हम ज्ञान मानते हैं। क्यों ऐसा है कि सत्य का अनुभव नहीं होता? क्यों है ऐसा? क्योंकि अस्तित्व के मूल में शून्यता है। अब शून्यता का क्या अनुभव होगा? शून्यता का कोई अनुभव नहीं होगा। यदि शून्यता का अनुभव हो जाए तो मान लीजिए माया है, वो सत्य नहीं है। फिर जिन्होंने भी ज्ञान की माया नाम का वीडियो देखा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो अज्ञेयवाद है, एग्नोस्टिसिज्म, वो सबसे बड़ा दर्शन है इस विश्व का। उसका अर्थ क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। ये वो कहेगा जो सब कुछ जानता है, वही अधिकार पूर्वक कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो बीच में है लोग, जो थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान हो गया, वो यही कहेंगे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जो सबसे मूर्ख होगा वो कहेगा मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ही सत्य हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। उसके ऊपर के भी लोग मिल जाते हैं कि हाँ कहते हैं मुझे आधा पता आधा नहीं पता। उसके ऊपर भी मिल जाते हैं कि मुझे मूल ज्ञान हो गया है, मुझे तत्व ज्ञान हो गया है। वहां तक भी ठीक है बात। एक जो अज्ञेयवादी है वो यही कहता है मैं जितना भी जान लूं कुछ नहीं जान सकता। जब ये जानना मानना ये सब खेल खत्म हो जाता है, तब आपकी ज्ञान से भी मुक्ति हो जाती है। जानने की वृत्ति भी छोड़नी पड़ेगी एक दिन। जानने का कुछ नहीं है यहाँ पे, होने का है। क्या होना है वो तो मैं पहले से हूँ, मैं क्या हो जाऊंगा? हाँ बड़ा होना है, बड़ा, मैं सबसे बड़ा पहले से हूँ, छोटा नहीं हूँ। ये शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नहीं, अस्तित्वहीनता, समयहीनता, स्थानहीनता, शून्यता, 0 0 0, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। और मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, ये किसी काम के नहीं है। इससे तो अहम भाव और बढ़ सकता है। यदि आपको आत्मज्ञान इस रूप में हुआ है कि मैं कुछ और हूं, तो वो आत्मज्ञान नहीं है। यदि आपको आत्मज्ञान इस रूप में हुआ है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं ही नहीं है, वो आत्मज्ञान है। अब ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी कह के गए हैं। संसार में किसी भी भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी जगह आप चले जाइए, सब ने यही कहा है। चाहे वो लाओ त्सु हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, सप्तऋषि हो, ओशो हो, निसर्गदत्त हो, रमन महर्षि हो, कोई भी हो, किसी को भी पकड़ ले हम, सभी ने यही कहा है मेरा ना होना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब सब खो जाता है, सब मिल जाता है। इसीलिए जब मैंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला बनाई थी, और जो ज्ञान दीक्षा का वीडियो है, या फिर जो नई अंग्रेजी की श्रृंखला है, मैंने कहा कि यदि आपको कुछ चाहिए तो मत आना यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं मिलता, अध्यात्म में कुछ नहीं मिलता, सब छूट जाएगा। और जब सब छूट जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पाने का कुछ था नहीं। जो पाया था वही तो अज्ञान था। मेरा सही स्वरूप शून्यता है, मेरा सही स्वरूप निर्वाण है। क्या आप इसको ज्ञान कह सकते हैं? नहीं, इसको तो ज्ञान भी नहीं कह सकते। अब
ये तो नकार दिया है मैंने, नकारात्मक हो गया है। इसको हम अज्ञेयता कहेंगे। अज्ञेयता है अननोइंग, और ये अभी इसी समय है। कोई कहता है मुझे ये ज्ञान नहीं हो गया, बहुत अच्छी बात है, मत होने दो। ये ज्ञान हो गया ना कि मेरी मान्यता गलत थी, मेरा अंधविश्वास गलत था, ये ज्ञान हो गया, बस छुट्टी, तुम्हारी घर जाओ। इससे अधिक नहीं मिलेगा। ये तो सबसे कम है। ये तो सबसे कम है। ये तो सब कुछ छीना जा चुका है आपसे। आपको और क्या चाहिए? और क्या छिनवाना चाहते? गुरु सब छीन लेता है। देखिए, गुरु के पास कोई इस उम्मीद से न जाना कि बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे, जो है वो भी खो जाएगा। इसीलिए अध्यात्म में वो लोग ना आए जो बहुत कुछ चाहते हैं, वो सांसारिक हो जाए। उसमें कोई बुराई नहीं है, संसार भी तो मैं हूं, खेलने में क्या बुराई है? बस किसी का बुरा न करे, अपना बुरा न करे, इस शरीर का बुरा न करे, इस मन का बुरा न करे। इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब उधार का है, चला जाएगा। जैसे आप पड़ोसी से उधार मांग कर लाते हैं कोई वस्तु, ध्यान रखना कोई टूट न जाए, अभी बच्चे उसको ले न जाए, कहीं फेंक न दे। अपनी होती है तो इतना ध्यान नहीं देते, अरे मेरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। दूसरे की होती है तो बड़ा टेंशन रहता है कि खो न जाए, मेरे संबंध ना बेकार हो जाए, उससे खराब ना हो जाए पड़ोसी से। पड़ोसी ये न कह दे कि आपने किसी और का समझ के इसका ध्यान नहीं रखा, मेरी वस्तु का तोड़ दिया, उसको महंगी थी। इसी तरह ये शरीर, ये मन, ये जगत, कुछ भी हमारा नहीं है। इसका हमें इतना ध्यान रखना चाहिए जितना हम दूसरे की कीमती वस्तुओं का रखते हैं। लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास, तो आपको कोई ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। अब ले ली है आपने, उधार ले ली, माया से उधार लिया है, अब उसका फल तो आएगा, अब वो उधार तो चुकाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी लौटा सके आप लौटा दीजिए उसको, चली जाइए यहाँ से। हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर।